वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आरआरबी टीजीटी पीजीटी वाले बच्चों का जो प्रोफेशनल एबिलिटी वाला सेक्शन है, जो 50 नंबर की प्रोफेशनल एबिलिटी पूछी जाएगी, उससे रिलेटेड ये 1000 प्लस एमसीक्यू सीरीज मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट की है, जो कि प्रैक्टिस सेट 4 रहेगा। आज हम इस फोर्थ वाले सेट में हम वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी से रिलेटेड एमसीक्यूज को कवर करेंगे। 2-3 पार्ट रहेंगे इसके, हो सकता है 2 पार्ट हो सकता है 3 हो। ठीक है, अभी मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, तो 2 या 3 पार्ट में इस पूरी वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी से रिलेटेड एमसीक्यूज को मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगी। तो पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर चुकी हूँ। बिल्कुल टॉपिक को देखिएगा, उसके बाद आप ये क्वेश्चन कीजिएगा। अगर जिन बच्चों के पास टाइम नहीं है तो पीडीएफ के नोट्स भी मैं बनाकर दे चुकी हूँ, यानी कि बहुत सारे बच्चों ने लिए भी हैं। बहुत वैल्यूबल कमेंट्स उनके आए हैं, मतलब बहुत ही वैल्यूबल पीडीएफ मैंने बनाया है। मॉक टेस्ट वहां पर लगाए हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा टॉपिक्स, मतलब एक एक चीज वहां पर सीक्वेंस में इंक्लूड किया है। तो जिन बच्चों के पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है, कई बच्चों को रहता है कि नहीं मैडम हमें पीडीएफ ही चाहिए, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं, तो पीडीएफ भी अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप आज का टॉपिक वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी से रिलेटेड क्वेश्चंस आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ज्यादातर आइडियलिज्म, रियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हु इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ आइडियलिज्म इन वेस्टर्न फिलॉसफी? तो आइडियलिज्म यानी कि पश्चिमी दर्शन में आदर्शवाद के संस्थापक कौन है? ठीक है, कौन है? प्लेटो है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ठीक है, ये 7-8 इजम्स मैंने करवाए हैं। ठीक है, जो वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी है 7-8 मैंने आप लोगों को करवाई हुई है। आपकी इसी प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, पहले वो देखिएगा फिर क्वेश्चंस पर आइएगा। बार बार मैं आप लोगों को रिपीट करती हूँ क्योंकि रट्टा नहीं लगाना है। फिलॉसफी में आप रट्टा लगा ही नहीं सकते, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर बिलीफ ऑफ आइडियलिज्म? क्या है कोर बिलीफ? मटीरियल रियलिटी इज प्राइमरी, माइंड एंड स्पिरिट आर द अल्टीमेट रियलिटी, रियलिटी इज ओनली what can be observed, reality is random and unstructured। तो क्या है कोर बिलीफ? क्या है आइडियलिज्म का? माइंड एंड स्पिरिट, माइंड, आइडियाज, स्पिरिट, आत्मा की बात की गई है, वही अल्टीमेट रियलिटी है। ठीक है, आइडियाज पर ज्यादा फोकस किया गया है, माइंड की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। आइडियलिज्म एम्फसाइजेस टीचिंग ऑफ विच वैल्यूज? किस तरह की वैल्यूज की बात की गई है? रिलेटिव एंड चेंजेबल वैल्यूज। ठीक है, तो ये रिलेटिव चीजों की या चेंजेबल चीजों की तो बात ही नहीं करते हैं। इटरनल वैल्यूज लाइक ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, मटेरियल सक्सेस एंड वेल्थ, साइंटिफिक लॉज ओनली। तो किसकी बात की गई है? जो इटरनल है, ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस, सत्यम शिवम सुंदरम की बात की गई है। ये डिटेल वीडियोस आपको देखना ही पड़ेगा क्योंकि हर क्वेश्चन में मैं आप लोगों को हर चीज को नहीं एक्सप्लेन कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर? तो देखिए आइडियलिज्म में टीचर का बहुत ही हायर पोजीशन बताई गई है। ठीक है, तो क्या बताया गया है? मोरल एंड स्पिरिचुअल गाइड, नॉलेज ट्रांसमीटर, केवल अनुशासन करता है या तकनीकी शिक्षक है, यानी कि नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक है, केवल ज्ञान का संप्रेक्षक है, केवल अनुशासन करता है या तकनीकी शिक्षक है? तो कैसा है? एक मोरल स्पिरिचुअल गाइड के रूप में, यानी कि काफी हायर पोजीशन बताई गई है कि भाई बच्चे जो टीचर जो भी बताए बच्चे उन चीजों को फॉलो करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। विच इंडियन थिंकर इज क्लोजली एसोसिएटेड विद वेस्टर्न आइडियलिज्म? यानी कि आइडियलिज्म के साथ कौन सा जो इंडियन थिंकर है वो एसोसिएट करता है? स्वामी विवेकानंद, अंबेडकर, टैगोर या गांधी? तो कौन करते हैं, यानी कि आइडियलिज्म के साथ ज्यादातर एसोसिएट कौन करता है? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, उनके विचारों में आइडियलिज्म की झलक आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइडियलिज्म व्यूज अल्टीमेट रियलिटी एज, यानी कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है? फिजिकल एंड मटेरियल, स्पिरिचुअल एंड मेंटल, इल्यूजन, सेंसरी परसेप्शन। तो किसकी बात करते हैं? स्पिरिचुअलिटी, माइंड, आइडियाज। ये कुछ कोर वर्ड्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सत्यम शिवम सुंदरम, ये जो शब्द जहां पर आपको दिखाई दे मतलब आइडियलिज्म की हम बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल एंड मेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज थिंकर्स इज नॉट एन आइडियलिस्ट? यानी कि ये तो देखिए मैंने जब आप लोगों को करवाए थे आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, तो वहां पर उनके थिंकर्स भी बताए थे कि कौन कौन से थिंकर्स आइडियलिज्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, कौन रियलिज्म की बात करते हैं, कौन कौन से एक्सपोनेंट्स रियलिज्म के हैं, कौन कौन से नेचुरलिज्म के हैं, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, डेस्कार्ट्स, हेगल, ब्रैकले और जॉन लॉक। तो कौन है इनमें से कौन आदर्शवादी नहीं है? तो कौन नहीं है? जॉन लॉक। ठीक है, तो जॉन लॉक कौन सी फिलॉसफी में बिलीव करते हैं ये आपको बताना है कमेंट करके। आइडियलिज्म फोकसेस ऑन, किस पर फोकस करता है? एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स, माइंड एंड आइडियाज, प्रैग्मेटिक आउटकम्स ओनली, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन। तो किस पर बात करते हैं? माइंड और आइडियाज पर ही फोकस करता है आइडियलिज्म।
हाउ डज आइडियलिज्म इन्फ्लुएंस एजुकेशन? भाई आइडियलिज्म एजुकेशन को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? प्रायोरिटाइज मेमोराइजेशन ओवर अंडरस्टैंडिंग, इंक्रीजेस सेल्फ रियलाइजेशन एंड मोरल डेवलपमेंट, फोकसेस ओनली ऑन वोकेशनल स्किल्स, प्रमोट्स मटेरियल वेल्थ एक्विजिशन। तो क्वेश्चन को, ऑप्शंस को पढ़ते ही समझ आ गया होगा, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन और मोरल डेवलपमेंट के लिए इंक्रेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच वर्क इज कंसिडर्ड फाउंडेशनल टू आइडियलिज्म? यानी कि आदर्शवाद का आधार कौन सा ग्रंथ माना जाता है? यानी कि आइडियलिज्म की बात किसमें की गई है? प्लेटो के द्वारा की गई है, अपनी बुक रिपब्लिक। तो बहुत ही फेमस बुक है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है कि द रिपब्लिक किसकी बुक है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? प्लेटो के द्वारा। उसी में आइडियलिज्म की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ रियलिज्म? तो सभी के फादर फाउंडर कौन है वो आपको पता ही होना चाहिए। आइडियलिज्म की बात हम करते हैं तो प्लेटो है। रियलिज्म के फाउंडर कौन है? एरिस्टोटल है, ठीक है, जो कि प्लेटो के ही शिष्य थे, लेकिन इनके जो थॉट्स थे वो बिल्कुल अलग अलग थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेन इंफोसिस ऑफ रियलिज्म? रियलिज्म का मेन इंफोसिस क्या है, यानी कि किस पर मुख्य जोर डाला गया है? रियलिटी इज मेंटल एंड स्पिरिचुअल। तो मेंटल, स्पिरिचुअलिटी, इस तरह के वर्ड्स को तो ये बिल्कुल नकारते हैं, ठीक है। फिजिकल वर्ल्ड इज रियल एंड नोवेबल, रियलिटी इज सब्जेक्टिव, रियलिटी इज अननोवेबल। तो किसकी बात करते हैं कि जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो दिखाई दे रहा है, वही रियल है, वही नोवेबल है, ठीक है, वही समझने योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रियलिज्म नॉलेज इज एक्वायर्ड प्राइमरीली थ्रू, यानी कि यथार्थवाद के अनुसार जो ज्ञान है वो कैसे, किसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है? इंट्यूशन, सेंसरी एक्सपीरियंस एंड रीजन, डिवाइन रिविलेशन और मेडिटेशन। तो मेडिटेशन, डिवाइन रिविलेशन, इंट्यूशन, इस तरह के वर्ड आपको कहां दिखाई देंगे? आइडियलिज्म में। सेंसरी एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि जो आप इंद्रियों, अनुभव और तर्क के आधार पर जो चीज सही है वही उस तरह की नॉलेज की वो बात करते हैं, ठीक है। सेंसरी एक्सपीरियंस एंड रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रियलिज्म कंबाइंस फेथ एंड रीजन? अब किस, मतलब जो हमने रियलिज्म की फॉर्म्स, 4-5 फॉर्म्स हमने पढ़ी थी, आई थिंक 4 ही थी, एरिस्टोटेलियन, रिलीजियस, ह्यूमनिस्टिक और मॉडर्न रियलिज्म। तो कौन सा रियलिज्म फेथ और रीजन को कंबाइन करता है? तो किसमें हमने बात की थी? सॉरी, रिलीजियस रियलिज्म। और ये रिलीजियस रियलिज्म की बात कौन करते हैं? थॉमस एक्विनस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द रियलिस्ट पर्सपेक्टिव इज, यानी कि यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, रियलिज्म के अकॉर्डिंग एजुकेशन का मेन उद्देश्य क्या है? स्पिरिचुअल सेल्फ रियलाइजेशन, प्रिपरेशन फॉर प्रैक्टिकल लाइफ, डेवलपिंग पोएटिक सेंसिबिलिटी, प्रमोटिंग सोशल रिफॉर्म ओनली। तो किसकी बात करते हैं? लाइफ के लिए तैयार करना, ठीक है, जो मतलब संसार दिखाई दे रहा है वही रियल है, आपको प्रैक्टिकल लाइफ के लिए प्रिपेयर रहना है, जो आप मतलब जीवन में जो चीजें यूजफुल है उनकी बात करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए प्रिपेयर करते हैं। रियलिस्ट एजुकेटर्स इंफोसाइज, किस पर इंफोसाइज करते हैं? टीचर एज अ स्पिरिचुअल गाइड। तो स्पिरिचुअल गाइड की तो ये बिल्कुल ही बात नहीं करते, स्पिरिचुअलिटी की तो बात ही नहीं करते हैं, ठीक है, आत्मा, परमात्मा, इन सब चीजों को तो बिल्कुल निग्लेक्ट करते हैं। साइंटिफिक एंड इंपेरिकल मेथड्स, लर्निंग बाय इंट्यूशन, इंट्यूशन की भी बात नहीं करते। लर्निंग थ्रू फेथ ओनली, सिर्फ फेथ पर भी विश्वास नहीं करते हैं। तो किसकी बात करते हैं? साइंटिफिक एंड इंपेरिकल मेथड्स की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद रियलिज्म? इनमें से कौन जो है रियलिज्म से रिलेटेड नहीं है, एसोसिएट नहीं करता? थॉमस एक्विनस, जॉन लॉक, फ्रांसिस बेकन और जॉर्ज बर्कले। तो कौन नहीं करते? बर्कले, ठीक है। अब जॉर्ज बर्कले आपने कौन सी उसमें मैंने बताया था, प्रैग्मेटिज्म में हमने बात की थी या नेचुरलिज्म में हमने बात की थी, या आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्या है, एरिस्टोटलियन रियलिज्म इज मेनली कंसर्न विद, यानी कि एरिस्टोटलियन रियलिज्म किस पर फोकस करता है? मेटाफिजिकल स्पेक्युलेशन, इंपिरिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट, डीकंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। तो किसकी बात की गई है? यानी कि एरिस्टोटलियन जो रियलिज्म है वो इंपिरिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट रोल डज द रियलिस्ट टीचर प्राइमरीली प्ले, यानी कि टीचर का क्या रोल है अकॉर्डिंग टू रियलिज्म? तो देखिए, रियलिज्म के अकॉर्डिंग टीचर का रोल अहम है, क्योंकि टीचर ही स्टूडेंट को रियलिटी के करीब लेकर जाएगा, ठीक है, वही बच्चों को रास्ता दिखाएगा। तो टीचर का अहम रोल है, क्या रहेगा? मोरल फिलोसफर, डेमोन्स्ट्रेटर एंड गाइड, स्पिरिचुअल गुरु या पैसिव ऑब्जर्वर। तो क्या रहेगा? डेमोन्स्ट्रेटर एंड गाइड का रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोटो ऑफ रियलिज्म अबाउट नॉलेज इज, यानी कि यथार्थवाद का ज्ञान के संबंध में क्या कहना है, ज्ञान के बारे में उन्होंने क्या कहा है। नॉलेज इन इनबोर्न, नॉलेज कम फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंस, नॉलेज इज सब्जेक्टिव, नॉलेज इज रेविलेशन। तो क्या कहा है, इंद्रिय ज्ञान जो अनुभव से प्राप्त होता है वही सही है, ठीक है। नॉलेज कम्स फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंस, सिर्फ जो दिखाई दे रहा है, जो आप सेंसेस के द्वारा एक्वायर करते हैं, वही असली नॉलेज है, उसकी बात ये करते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म, बहुत बार पूछा जाता है, कौन है। चार्ल्स सैंडर पियर्स, जॉन डीवी, विलियम जेम्स या राल्फ वॉल्डो इमर्सन, ठीक है। तो कौन है, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, नाम आप ध्यान में रखेंगे। फादर कौन है या एक्सपोनेंट कौन है, ठीक है, कौन इसके फादर कौन है, फाउंडर कौन है। प्रैग्मेटिज्म बिलीव्स दैट, किसमें बिलीव करता है, रियलिटी इज एब्सोल्यूट एंड अनचेंजिंग। तो इसकी बात तो प्रैग्मेटिज्म बिल्कुल भी नहीं करता। इसकी बात कौन करता है कि भाई जो रियलिटी है वो एब्सोल्यूट अनचेंजिंग है, वो आइडियलिज्म में हम बात करते हैं। रियलिटी इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस सब्जेक्ट टू चेंज, रियलिटी इज ओनली परसीव्ड थ्रू सेंसेस, रियलिटी इज इनडिफरेंट टू ह्यूमन एक्शंस। तो जो प्रैग्मेटिज्म है, जो प्रयोजनवाद क्या है, प्रयोग की बात की है कि भाई जो रियलिटी है वो कॉन्टिन्यूस लगातार प्रोसेस में है, अभी मेकिंग में है, चल रही है, ठीक है, सब्जेक्ट टू चेंज। तो क्या है, वास्तविकता क्या है, सतत प्रक्रिया है और परिवर्तनशील है, लगातार वो बदलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच एजुकेशनल प्रिंसिपल इज स्ट्रॉन्गली इंफसाइज इन प्रैग्मेटिज्म, यानी कि व्यवहारवादी शिक्षा में किस सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना गया है। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय रोट मेमोराइजेशन, लर्निंग थ्रू डिवाइन रेविलेशन, लर्निंग बाय प्योर रीजनिंग। तो किसकी बात की गई है, यानी कि जो करके सीखना, उस चीज पर ही फोकस करते हैं। लर्निंग बाय डूइंग की बात की गई है। द एजुकेशनल प्रोसेस इन प्रैग्मेटिज्म इज, यानी कि जो व्यवहारवादी शिक्षा प्रक्रिया है वो कैसी होती है, कैसी होती है। टीचर सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड एंड इंक्लूड सोसाइटी, रिजिड एंड फिक्स, फोकस ओनली ऑन मेमोराइजेशन। तो स्टूडेंट सेंटर्ड की बात करते हैं कि बच्चा करके चीजों को सीखे, और सोसाइटी को भी वो इंक्लूड करते हैं। जिस समाज सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी का भी अहम रोल माना गया है प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग। जॉन डीवीज एजुकेशनल फिलॉसफी इज कॉल्ड, देखिए जब प्रैग्मेटिज्म की हम बात करते हैं तो जॉन डीवी को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जॉन डीवी की जो शैक्षिक दर्शन है उसको क्या कहा गया है, तो उसको हम प्रोग्रेसिविज्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, पेरिनिलिज्म और एसेंशियलिज्म। तो ये तो अलग अलग फिलॉसफी है, एसेंशियलिज्म, पेरिनिलिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म एक पार्ट है किसका, नेचुरलिज्म में ही एक फॉर्म है, ठीक है। तो प्रोग्रेसिविज्म के नाम से हम जानते हैं प्रगतिवाद, जो कि रियलिटी है वो चेंज है, मेकिंग में है अभी, ठीक है, बदलती रहेगी। तो प्रोग्रेसिविज्म की बात करते हैं जॉन ड्यूई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रैग्मेटिज्म कंसीडर्स एजुकेशन एज, यानी कि व्यवहारवाद शिक्षा को किस रूप में देखता है। आप प्रिपरेशन फॉर आफ्टर लाइफ, यानी कि परलोक की तैयारी, अ मीन फॉर सोशल एफिशिएंसी एंड कॉन्टिन्यूअल ग्रोथ, प्योरली एकेडमिक नॉलेज ट्रांसफर, रिस्ट्रिक्टिव एंड ऑथोरिटेरियन। तो किसकी बात करते हैं, यानी कि जो एजुकेशन है वो क्या है, आ मीन फॉर सोशल एफिशिएंसी एंड कॉन्टिन्यूअल ग्रोथ, यानी कि सामाजिक दस्ता और सतत विकास का साधन है, ठीक है। भाई समाज में, सोसाइटी में रहते हैं तो सोशल एफिशिएंसी भी होनी चाहिए और कॉन्टिन्यूअल ग्रोथ की वो बात करते हैं, लगातार बच्चों की ग्रोथ होती रहे, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग की वो बात करते हैं। नेक्स्ट, प्रैग्मेटिस्ट एजुकेशन डिस्करेजेस, यानी कि जो व्यवहारवादी शिक्षा है किस चीज को डिस्करेज करती है, रोकती है। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, ये तो बिल्कुल सही है, करती है। उसकी बात बुक की, पैसिव लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज। तो लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज, इसकी बात प्रैग्मेटिज्म करता है। किसकी बात नहीं करता, बुकिस और पैसिव लर्निंग को वो डिस्करेज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद इन प्रैग्मेटिज्म एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस इन्वॉल्विंग, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म में जो है एजुकेशन को ट्राइपोलर प्रोसेस कहा गया है, ठीक है। ये तीन पोल है, 1, 2 और 3। तो कौन कौन से हैं, टीचर स्टूडेंट ओनली, स्टूडेंट कंटेंट ओनली, टीचर लर्नर सोसाइटी, लर्नर स्कूल ओनली। तो देखिए यहाँ पे तीन तो एक में ही दे रखा है, ठीक है, टीचर लर्नर और सोसाइटी, ठीक है। यानी कि सोसाइटी को, टीचर और लर्नर, टीचर और स्टूडेंट के अलावा वो सोसाइटी को भी इंक्लूड करते हैं। अब ये ट्राइपोलर प्रोसेस किसने कहा है, और बायपोलर प्रोसेस भी है जिसमें टीचर और स्टूडेंट की बात की गई, वो किसने कहा, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। बहुत बार मैंने वीडियोस में आप लोगों को बता रखा है, ठीक है, और बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। बायपोलर प्रोसेस की बात कौन करते हैं, कौन से दो पोल है, ट्राइपोलर में कौन से तीन पोल है, इसकी बात कौन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच
of these is not among the names associated with जॉन ड्यूई's educational philosophy। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम जॉन ड्यूई के शैक्षिक दर्शन से नहीं जुड़ा है? एक्सपेरिमेंटलिज्म, फंक्शनलिज्म, इंस्ट्रूमेंटलिज्म, पेरिनिलिज्म। तो ये तीनों ही मैंने आप लोगों को पढ़ा रखे हैं कि ये तीनों जॉन ड्यूई की एजुकेशनल फिलॉसफी से रिलेटेड है। पेरिनिलिज्म अलग से फिलॉसफी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फेमसली ऑथर्ड डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। भाई ये जो निम्नलिखित में से है किसने डेमोक्रेसी और एजुकेशन नामक पुस्तक लिखी है? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन बुक के ऑथर कौन है? बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, किसी भी टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है, इवन दैन नेट तक में पूछा गया है। तो कौन है? जॉन ड्यूई है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने आइडियलिज्म, रियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगला पार्ट भी वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी से रिलेटेड रहेगा, जिसमें हम कुछ और फिलॉसफी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों को अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों को पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। और आजकल साथ में एक हाइप का ऑप्शन आता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को हाइप जरूर किया करो। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आपका है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, जो कि आप बिल्कुल नहीं करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताया करो, ताकि मेरे को भी पता चलता रहे कि हाँ आप लोग ये वीडियोस देख रहे हैं।